Assalamu alaikum class 7. Welcome to your lecture of English. I am your teacher Aisha Salim. Students, today we are going to do active passives of continuous tenses, and this video is for those who have not done continuous tenses in physical classes in the school. In my view, girls have done continuous tenses in the classroom, and the boys had not done it, so that is why this video is especially for boys. And let's start. Students, as you know that as in the previous lecture in active passive voice perfect tenses, I had told you that there are three rules that are that remains constant in active passive voice, every type of active passive verb, and those three rules are these three rules. Okay, number one rule is always use third form of verb while making an active sentence to a passive sentence. While changing a sentence into passive voice, you all have to put third form of verb always. Okay, whatever the tense is, you all have to put third form of verb. Number two is interchange the position of subject and object. सेकेंड रूल इज़ कि पैसिव वॉइस बनाते हुए हम लोग सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं. मीन्स सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर हम चेंज कर देते हैं. एंड द थर्ड वन इज़ यूज़ ऑफ बाय. while making a passive voice sentence, you all have to use by. So now in continuous tense, you all have to use being, B-E-I-N-G, being with a helping verb. ओके, पैसिव वॉइस कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हुए आपको ये फोर रूल्स को अप्लाई करना है. अंडरस्टूड? नंबर वन इज यूज ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, नंबर टू इज इंटरचेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, नंबर थ्री यूज ऑफ बाय, एंड नंबर फोर इज यूज ऑफ बीइंग, ओके, विद अ हेल्पिंग वर्ब. मूविंग टुवर्ड्स फॉरवर्ड, व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब्स इन कंटिन्यूअस टेंसेस नाउ? स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने क्लासरूम में ट्रांसलेशन किए थे कंटिन्यूअस टेंसेस के, तो उसमें आपको अगर याद हो तो हम क्या लगाते थे हेल्पिंग वर्ब ट्रांसलेट करते हुए सेंटेंस को इंग्लिश में. हम इज प्रेजेंट टेंस में वी यूज़ इज़ एम आर, इन पास्ट टेंस वी यूज़ वॉज वर, एंड इन फ्यूचर टेंस वी यूज़ विल बी एंड शेल बी. और साथ में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं तीनों टेंसेस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों टेंसेस में. सो अब इस जो है वो एक सिंगुलर प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है, आर प्लूरल प्रोनाउन के साथ, और यू के साथ भी आर यूज़ होता है, और आई के साथ एम यूज़ होता है. अंडरस्टूड? सिंगुलर प्रोनाउन के अगर पास्ट में है तो उसके साथ हम वॉज यूज़ करेंगे, एंड इफ़ इट इज़ इन प्लूरल सो हम लोग उसमें वर यूज़ करेंगे. एंड विल बी एंड शेल बी यूज़ होता है, आई और वी के साथ शेल बी आएगा और बाकी सब के साथ विल बी आएगा. सो आपको इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में बीइंग ऐड करना होता है कंटिन्यूअस के एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए. अंडरस्टूड? सो नाउ हियर इज़ एन एग्जाम्पल्स, हियर आर एग्जाम्पल्स. अब आप लोग ये देखो कि नंबर वन एग्जाम्पल इज़ ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ओके, नंबर वन एग्जाम्पल इज़ ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अब हमें कैसे पता लगा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है? यू ऑल हैव टू सी इट्स हेल्पिंग वर्ब. यू कैन सी इज लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट टेंस है. अब पूरा सेंटेंस क्या है? शी इज़ कुकिंग मील. नाउ आपको कैसे पता लगा कि कंटिन्यूअस टेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आपने देखा. सेकेंडली आपने जब देखा कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, आईएनजी लगा हुआ है, सो हमें पता लग गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. सो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हम लोगों ने इसको चेंज कैसे करना है पैसिव में. अब आप लोगों ने वो फोर रूल्स जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताए हैं वो अप्लाई करने हैं. अंडरस्टूड? यहाँ पे ये देखिए, मील इज़ बीइंग कुक्ड बाय हर. अब एक रूल मैंने आपको बताया था, हम लोग इंटरचेंज पोजीशन करते हैं ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की. सो यहाँ पे आप नोट कर रहे हो, ऊपर जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, एंड देन जो सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट में लिख दिया. ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा था कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है. ये देखें, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कुक्ड यूज़ की गई है. फिर मैंने आपसे कहा था बाय यूज़ करना है, तो बाय भी यूज़ हुआ है. ये वो तीन मेन रूल्स है जो कि एवरी टाइप ऑफ एक्टिव पैसिव सेंटेंस में हम अप्लाई करते हैं.
एंड अब आप ये देखिए, मैंने आपसे कहा था कि हेल्पिंग वर्ब में जब कंटिन्यूअस टेंस का आप देखोगे तो हेल्पिंग वर्ब में आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग को ऐड कर देना। सो ये देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग को ऐड कर दिया। सो अब हमारा फुल सेंटेंस पैसिव में क्या बन गया, मील इज़ बीइंग कुक्ड बाय हर। अब आपने सिर्फ देखना ये है कि जब आपके पास कंटिन्यूअस टेंस आएगा सो आपने उसमें बीइंग को ऐड कर देना है विद द हेल्पिंग वर्ब। ओके, अच्छा जी, अब इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में चेंज कर दें तो क्या होगा, शी इज़ नॉट कुकिंग मील, इसको पैसिव बनाएं, मील इज़ नॉट बीइंग कुक्ड बाय हर, यहाँ पे नॉट ऐड कर देंगे हम। अगर इसको हम इंट्रोगेटिव बना देते हैं तो क्या होगा, इज़ शी कुकिंग मील, सो यहाँ हो जाएगा इज़ द मील बीइंग कुक्ड बाय हर। ओके, नाउ पास्ट टेंस, सेम एग्जाम्पल मैंने पास्ट टेंस में लिए, शी वॉज कुकिंग मील। अब जब यहाँ पे वॉज और आईएनजी फॉर्म है तो आप देखते हो कि ये क्या, कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, उसके बाद अब हमने इसको पैसिव में चेंज करना है तो अगेन वही 4 रूल्स हम लोग जो फर्स्ट स्लाइड में हमने पढ़े हम उसको अप्लाई करेंगे। मील वॉज बीइंग कुक्ड बाय हर। ओके, again interchange the position of subject object, third form of verb, use of by, being with the helping verb, understood। अब here is a twist, okay, twist ये है कि इन continuous tenses में passive voice is not applicable on future continuous tense। ठीक है, future continuous tense का passive voice नहीं होता, understood। but हेयर इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। यूजुअली अगर आप आप में से कुछ बच्चे होंगे जो इस बारे में क्यूरियस होंगे और अगर कभी आप इंटरनेट पर सर्च करो तो गूगल पे आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस मिल जाता है। ठीक है, सो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। नाउ हेयर इज़ द एग्जांपल फॉर पैसिव वॉइस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और एग्जांपल ये है, सेम एग्जांपल को मैंने फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज किया है, शी विल बी कुकिंग मील, इट्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो इसको हमने कैसे चेंज करना है, अब आप यहाँ पे देखो विल बी है, विल बी के साथ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को हमने साथ में बीइंग यूज़ करना है। सो द सेंटेंस विल बी मील विल बी बीइंग कुक्ड बाय हर। सो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है बी और बीइंग में। ठीक है, दो चीज़ें इकट्ठी यहाँ पर जब ऐसे हो जाती हैं तो इसी वजह से हम यहाँ पर यूजुअली जो है अप्लाई नहीं करते हैं, पैसिव वॉइस जो है अप्लाई नहीं होता फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। बट आप लोगों को एग्जांपल इसलिए दी गई है कि इन केस पहली बात तो ये ऐसा होगा नहीं इंशाल्लाह, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है कि आपको पेपर में कोई ऐसा सेंटेंस आ जाता है किसी टेस्ट में, किसी पेपर में, जो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है और ऊपर कमांड होती है चेंज द वॉइस, सो आप लोगों ने इस तरीके से उसको चेंज कर देते हैं जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है। ठीक है, विल बी बीइंग और शैल बी बीइंग लगाकर। ओके, परेशान नहीं होना आपने उस चीज़ को देख के और उसको आपने सॉल्व कर देना है, इट विल बी करेक्ट। ओके, आपको मार्क्स मिल जाएंगे उस चीज़ के। सो दिस वॉज अबाउट एक्टिव पैसिव कंटिन्यूअस टेंसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ओके, so now here is a homework. There are 6 sentences, you all have to do it in your homework. Number 1 is they are singing a song. He was not writing a letter. Were you playing hockey? The boy is reading a book. He is not making pancakes. Is the carpenter making the furniture? So here are all of the sentences are of present continuous और past continuous, इसमें future continuous का कोई भी sentence नहीं है। so आपको यही sentences जो हैं अपने homework में करने हैं, understood। एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में मैंने आपको जो कुछ भी बताया है उसके पैसिव वॉइस के बारे में उसको याद रखिएगा। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस पर पैसिव वॉइस जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस पे अप्लाई नहीं होता, बट इन केस अगर आप कहीं पर ये देख लो तो उसी वजह से मैंने आप लोगों को वो एग्जांपल दी थी। और इन केस अगर आपको पेपर में या किसी टेस्ट में ऐसा कोई सेंटेंस आ जाता है तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों ने उसी तरीके से उसको सॉल्व कर देना है जिस तरीके से मैंने आपको सॉल्व करके दिया। ओके, अंडरस्टूड। So that's all for now. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.